नमस्कार। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल करने के लक्ष्य के तहत एनडीए ने कथित तौर पर मिशन 360 पर काम तेज कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार गठबंधन को संविधान संशोधन जैसे बड़े विधायी कदमों के लिए अभी 41 और सांसदों के समर्थन की जरूरत है। इसी रणनीति के तहत विपक्षी दलों, खासकर डीएमके, एनसीपी, शरद पवार गुट और समाजवादी पार्टी के सांसदों को अपने पक्ष में लाने की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। हालांकि विपक्ष ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक अफवाह और दबाव की रणनीति बताया है। आने वाले संसद सत्र में इस मुद्दे पर सियासी हलचल और तेज होने की संभावना है। अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने एक और बड़ी एंटी पायरेसी कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। भारतीय युद्धपोत आईएनएस त्रिकंड ने भारत के लिए महत्वपूर्ण सामान ले जा रहे मालवाहक जहाज एमवी गोल्डन आर्सेनल से मिले संकट संदेश पर तुरंत प्रतिक्रिया की। जहाज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे समुद्री लुटेरे नौसेना के पहुंचते ही भाग निकले। इसके बाद मार्कोस कमांडो ने जहाज पर चढ़कर पूरी तलाशी ली, उसे सुरक्षित घोषित किया और सभी 21 चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित की। ऑपरेशन के बाद जहाज अपनी आगे की यात्रा पर रवाना हो गया। भारतीय नौसेना ने कहा कि वो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा और समुद्री डकैती के खिलाफ लगातार सतर्क है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में 15 साल पुराने पुलिस हिरासत में मौत के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तत्कालीन थानेदार समेत 9 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला 2011 में पारधी समाज के युवक बैग्या पवार की हिरासत में कथित पिटाई के बाद हुई मौत से जुड़ा था। शुरुआती विवाद के बाद मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई, जिसने सबूत जुटाकर चार्जशीट दाखिल की। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये फैसला हिरासत में मौत के मामलों में जवाबदेही और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के बागी गुट ने चुनाव आयोग के समक्ष पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह और संगठन पर अपना दावा पेश करते हुए कहा है कि बहुमत उनके साथ है, इसलिए उन्हें ही असली टीएमसी के रूप में मान्यता दी जाए। बागी गुट का नेतृत्व कर रहे ऋतव्रत बैनर्जी ने आयोग से जल्द फैसला लेने की मांग की। ये विवाद तब शुरू हुआ था जब 29 दिन पहले टीएमसी के 80 में से 58 विधायक पार्टी नेतृत्व से अलग हो गए थे। अब चुनाव आयोग दोनों पक्षों के दावों और दस्तावेजों की जांच के बाद आगे का निर्णय लेगा। बेंगलुरु के दक्षिणी इलाके के मदापट्टना स्थित एक पत्थर खदान में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया, जहां काम के दौरान अचानक विशाल चट्टान गिरने से कम 7 दिहाड़ी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। हादसे के समय खदान में करीब 17 मजदूर काम कर रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और बचाव दल मौके पर पहुंचे तथा मलबा हटाकर राहत अभियान चलाया गया। प्रारंभिक जांच में सुरक्षा मानकों में लापरवाही की आशंका जताई जा रही है और प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था गुरुवार को जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। यात्रा में केवल पूर्व पंजीकृत श्रद्धालुओं को ही प्रवेश दिया गया है और पूरी यात्रा के दौरान बहुस्तरीय सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य और निगरानी की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी बीच देश के अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अब तक बद्रीनाथ धाम में करीब 14.5 लाख और केदारनाथ धाम में लगभग 13.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जिससे इस वर्ष की चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इजरायल के हमले में मारे गए ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में उनके बेटे और मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई शामिल नहीं होंगे। ईरानी अधिकारियों के अनुसार इजरायली हमले की आशंका को देखते हुए उनकी सार्वजनिक मौजूदगी से सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है। इसी वजह से अंतिम संस्कार के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। खामेनेई को उनकी मौत के 7 दिन बाद मशहद में दफनाया जाएगा। इस दौरान तेहरान, कुम और अन्य शहरों में शोक समारोह आयोजित किए जाएंगे, जिनमें लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में बिकने वाली सुजुकी की लगभग 2/3 कारें अब भारत में बन रही हैं और 100 से अधिक देशों में निर्यात की जा रही हैं।
उन्होंने घोषणा की कि जापान के सहयोग से देश भर में करीब 1000 उर्वरक खाद के संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। इस दौरान मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री साने काइकेची को स्नेहपूर्वक अपनी बहन कहकर संबोधित किया और दोनों देशों के बीच आर्थिक, औद्योगिक और सामरिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया और निवेश, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को बरकरार रखते हुए पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया जिसमें गैर नागरिक या अस्थायी वीजा धारकों के अमेरिका में जन्मे बच्चों को स्वतः नागरिकता देने पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी। 6:3 के बहुमत से आए फैसले में अदालत ने कहा कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत अमेरिका में जन्मा लगभग हर बच्चा अमेरिकी नागरिक होगा, चाहे उसके माता पिता की नागरिकता या आवागमन स्थिति कुछ भी हो। इस फैसले को ट्रंप की आवागमन नीति के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर आगे भी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई जारी रखने की बात कही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित करीब 125 साल पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह साहिब के एक हिस्से को ढहाए जाने के बाद प्रांतीय सरकार ने उसके पुनर्निर्माण का आदेश दिया है। प्रांतीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने संबंधित अधिकारियों से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और जमीन के मालिकाना हक की जांच के निर्देश दिए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार स्थानीय व्यापारी पर बिना आवश्यक अनुमति के गुरुद्वारे का हिस्सा गिनाने का आरोप है। इस घटना के बाद सिख समुदाय ने विरोध जताया, जबकि भारत ने भी इसकी कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही और गुरुद्वारे के जल्द पुनर्निर्माण की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हाल ही में गिरावट के बावजूद आम लोगों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तुरंत राहत मिलने की संभावना नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि सरकारी तेल कंपनियां अभी भी ईरान-इजरायल संघर्ष के दौरान ऊंचे दामों पर खरीदे गए कच्चे तेल को रिफाइन कर रही हैं, जिससे उन्हें करीब 74,781 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि अगले 2-3 महीनों तक कच्चे तेल की कीमतें स्थिर और कम बनी रहती हैं, तभी पेट्रोल डीजल के दाम घटाने पर विचार किया जा सकता है। टाटा समूह के लंबे समय तक करीबी रहे महली मिस्त्री ने रतन टाटा के फैमिली ऑफिस R&T एसोसिएट्स के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा 1 जुलाई 2026 से प्रभावी माना गया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह अन्य जिम्मेदारियों में व्यस्तता बताई है। ये कदम पिछले साल टाटा ट्रस्ट से हटाए जाने के कुछ महीनों बाद आया था, जिससे टाटा समूह और उससे जुड़े संस्थानों से उनकी बढ़ती दूरी साफ दिखाई दे रही है। R&T एसोसिएट्स रतन टाटा के निजी निवेशों और स्टार्टअप पोर्टफोलियो का प्रमुख निवेश मंच रहा है, जिसमें कई प्रमुख भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश किया गया था। नाइट राइडर्स ग्रुप ने अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित पोमोना में अपना अत्याधुनिक नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड शुरू किया है। इस मौके पर अभिनेता और ग्रुप के सह मालिक शाहरुख खान ने एक वीडियो साझा करते हुए इसे अपने लंबे समय के सपने का साकार होना बताया है। ये स्टेडियम मेजर लीग क्रिकेट MLC में लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स का घरेलू मैदान होगा और 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट प्रतियोगिताओं के लिए भी अहम माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पाकिस्तान मूल के क्रिकेटर अली खान समेत कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी दिखाई दिए, जिसके बाद इस वीडियो की काफी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अभिनेत्री उर्फी जावेद ने असम के प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पारंपरिक परिधान में तस्वीरें साझा की, जिनमें वो सिर पर चुनरी ओढ़े और माथे पर तिलक लगाए नजर आईं। ये दौरा ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में उनके हिंदू धर्म अपनाने और नाम बदलकर रीता भारद्वाज रखने की अफवाहें वायरल हुई थीं। उर्फी पहले ही इन दावों को पूरी तरह झूठा और भ्रामक बता चुकी हैं और स्पष्ट कर चुकी हैं कि उन्होंने न तो धर्म बदला है और न ही अपना नाम। उनकी मंदिर यात्रा की तस्वीरों पर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, जहां कुछ लोगों ने उनकी आस्था की प्रशंसा की तो कुछ ने उनके पुराने बयानों को लेकर सवाल भी उठाए। भारतीय बैडमिंटन में जुलाई 2026 से नया 3x15 स्कोरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके तहत अब मैच पहले की तरह बेस्ट ऑफ 3 गेम्स में होंगे, लेकिन हर गेम 21 अंकों की बजाय 15 अंकों का होगा। यदि स्कोर 14:14 से बराबर होता है तो जीत के लिए 2 अंकों की बढ़त जरूरी होगी, जबकि अधिकतम स्कोर 21 तक ही जा सकेगा। इस नए प्रारूप की शुरुआत 7 से 14 जुलाई तक केरल के एर्नाकुलम में होने वाले ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग टूर्नामेंट से होगी। ये बदलाव खिलाड़ियों को जनवरी 2027 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित नए नियमों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है। नए सिस्टम से मुकाबले अधिक तेज, रोमांचक और रणनीतिक होने की उम्मीद है।
फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में बेल्जियम ने टूर्नामेंट की सबसे रोमांचक वापसी करते हुए सेनेगल को 3-2 से हरा दिया। 86 मिनट तक 2-0 से पिछड़ती बेल्जियम ने रोमेलू लुकाकू और यूरी टिलेमेंस के लगातार गोलों से मैच बराबर कर अतिरिक्त समय तक पहुंचाया। इसके बाद वीएआर की समीक्षा के बाद मिले विवादित पेनल्टी पर टिलेमेंस ने निर्णायक गोल दागकर बेल्जियम को अंतिम 16 में पहुंचा दिया। वहीं अमेरिका ने भी बोस्निया और हर्जेगोविना को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली, जहां उसका मुकाबला अब बेल्जियम से होगा। और अब मौसम। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय है और देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली NCR, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। कई स्थानों पर गरज चमक, तेज हवाएं और बिजली गिरने की भी आशंका है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है। इसी के साथ KVP न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।